हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस प्यारी सी वीडियो में। मैं स्वाति और आज बात करूंगी यूपी टेट के सिलेबस के रिगार्डिंग। तो डेली आप न्यूज़ें सुन रहे हैं यूपी टेट के रिगार्डिंग, तो होप्स हो कि जल्दी ही जो है आपका एग्ज़ाम आएगा और आप अच्छे से तैयारी जो है करते रहिए अपनी। तो यूपी टेट का सिलेबस क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, किस टाइप से पेपर रहते हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंतर्गत जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप वीडियो जो है अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो जल्दी से स्टडी सर्विस पेज को जो है आप फॉलो कर लीजिए। चलिए, तो इसके बारे में जो है डिटेल में जानकारी हम देखेंगे कि किस तरह से पेपर 1 रहता है आपका और पेपर 2 जो है, ये दोनों पेपर जो है किस तरह से आपके रहते हैं। तो 2 तरह के जो है पेपर होते हैं। अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है। चलिए, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें देखते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ पेपर्स जो आपके रहते हैं, मैंने पहले भी अभी भी कहा आपको कि पेपर जो है 2 तरह के पेपर रहते हैं। पेपर 1 होता है और पेपर आपका 2 रहता है। तो पेपर 1 जो है वो आपका प्राइमरी लेवल के लिए होता है और पेपर 2 जो है वो एलिमेंट्री लेवल के लिए होता है। पेपर का मोड जो रहता है वो ऑफलाइन पेपर रहता है आपका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 ही आपको मार्क्स के रहते हैं। इसमें किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है 2 hours and 30 minutes का जो है आपको टाइम दिया जाता है। बायलिंगुअल आपका पेपर रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहता है। चलिए, अब बात करते हैं सिंगल एक पेपर देख लेते हैं आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी लेवल के पेपर की, जो पेपर नंबर 1 आपका रहता है। अगर आपने +2 कर रखी है और आपने DLED कर रखी है या BEd कर रखी है या फिर आपने BLED कर रखी है तो इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं पेपर 1 के लिए और आप इसे दे सकते हैं। इसमें जो है बाकी जब नोटिफिकेशंस आती है तो बाकी जो भी उसमें आपको चाहिए होता है वो सब उसमें लिख रखा होता है, तो वो हम उस टाइम देखेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं अपने सिलेबस को। तो इसमें जो टाइम दिया जाता है 2.5 घंटे का टाइम रहता है, 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। साथ में आपको जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि 150 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं अपनी इमेज को जो है दूसरे साइड कर लेती हूँ ताकि आपको सुविधा रहे जानने के लिए। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको जो है साथ में बताती भी रहती हूँ कि कहाँ से कौन सी फील्ड से कितने क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 ही मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 5 सेक्शन जो है आपको पूछे जाते हैं। पहला है आपका CDP, सेकंड है आपका लैंग्वेज जो रहती है, लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी ही यहाँ पे जो है रहती है। फिर लैंग्वेज 2 की अगर हम बात करें, 30 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको चूज़ करनी होती है। जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, इनमें से आपको एक जो है वो आपको सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद आपका आता है 30 नंबर का मैथ्स और फिर आता है आपका एनवायरमेंटल स्टडी। तो यहाँ पे ये 30 मार्क्स के जो है आपके सारे सेक्शंस रहते हैं, मिला करके 150 यानी कि 150 नंबर आपके बन जाते हैं। तो मैंने दोनों मीडियम में यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस, तो आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, चलिए अब मैं बता दूं कि मान लो CDP के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बाल विकास जो आपका आता है, तो बाल विकास के लिए जो है यूट्यूब में बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाती हैं, बट आप जो है स्टडी सर्विस को फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस करवाया जाएगा, तो आप डेली हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है लैंग्वेज 1 में, तो वही ग्रामर आपकी पूछी जाती है। लैंग्वेज 2 में भी आपका ही सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। डिटेल सिलेबस मैं आपको डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको टॉपिक बता दूँगी कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। फिर मैथ्स के लिए जो है, जो आपके जितने भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। पेडागोजी इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। EVS है, तो EVS के लिए भी मैं आपको अभी बुक्स बताती रहूँगी। साथ में मैं आपको इन सब के लिए लास्ट में बुक्स बताऊँगी इस वीडियो के लास्ट में कि कौन कौन सी आपको बुक्स जो है वो प्रेफर इनके लिए करनी है। चलिए, तो ये था पेपर 1 आपका। अब पेपर 2 में क्या डिफरेंस है तो वो देख लेते हैं। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट थे, पेपर 2 में 4 ही सब्जेक्ट है आपकी। ठीक है जी, पेपर 2 में क्या है,
4 ही सब्जेक्ट जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। अब ये 4 सब्जेक्ट कौन से? नंबर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, तो ये सेम सब्जेक्ट है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोनों पेपर में आपके जो है काम आ जाएगी। फिर लैंग्वेज 1 है, ये भी आपका सेम है, हिंदी है। हाँ, क्वेश्चन के पैटर्न अलग हो सकते हैं, सिलेबस सेम होता है ऑलमोस्ट, और आपको तैयारी भी अगर आप एक ही कर रहे हैं तो दूसरे की ऑटोमेटिकली होती जाती है। लैंग्वेज 2 है, वैसे ही है सेम, 30 नंबर का ही आ रहे हैं। और फिर उसके बाद आपका आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल जो आपने जैसे जब आपने अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो है आपने जब भी आपने एजुकेशन की डिग्री की होगी या डिप्लोमा जो किया होगा, जैसे किसी ने बीएड कर रखी है ना, तो बीएलएड के दौरान आपने जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए थे, मतलब मान लो कोई आर्ट्स वाला है तो हो सकता है उसने एसएसटी ली हो, सोशल साइंस के सब्जेक्ट रहे हों, और साथ में जो है जो साइंस वाले हैं उनके अपने मेडिकल वालों के लग रहते हैं, नॉन मेडिकल वालों के लग रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है ना, तो वहाँ पे यहाँ पे मैथ्स और साइंस लेना होता है साइंस वालों को, और आर्ट्स वालों को चूज़ करना होता है सोशल साइंस, तो वो सब्जेक्ट रहता है। और सब्जेक्ट जो है 60 मार्क्स का रहेगा, कितना 60 मार्क्स का रहेगा, तो 60 मार्क्स पे आपको फोकस करना है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये भी 150 का नंबर का है आपका, और 150 ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका अपना सब्जेक्ट है वो 60 है, बाकी आपको सीटीपी, हिंदी और सेकंड लैंग्वेज जो आपकी है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू है या संस्कृत है, तो उसके लिए आपको 30 नंबर है। तो मिला करके 150 बन गए, क्वेश्चन भी आपके 150 के बन गए और आपके मार्क्स भी 150 बन गए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तब आपको जो है 90 मार्क्स यानी कि नंबर जो है 90 नंबर आपको पास होने के लिए लाने होते हैं। इसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनती है, इसमें क्वालिफाइंग होता है, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आपका। इसके बाद अगर आप है कैटेगरी से, ओबीसी है, एसटी है या फिर एससी है, तो इसके लिए जो है आपको 55% जो होते हैं, यानी कि लगभग 80 to 83 मार्क्स जो है आपको लाने होते हैं, तो आपका ये जो है क्वालिफाई माना जाता है। तो इस तरह से ये तो रहता है पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम या पैटर्न ऑफ सिलेबस आपका, कि किस सिलेबस जो है किस पैटर्न के आधार पे पूछा जाता है। अब इनके आगे जो है डिटेल टॉपिक भी है, तो उन डिटेल टॉपिक को जो है वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लाऊंगी। अब बात कर लेते हैं साथ में कि ये जो हमने डिस्कस किया, इसमें आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर PYQ को अटेम्प्ट करें, यानी कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हैं उन सभी को आप देखें, मल्टीपल टाइम उनको रीड करें। जब भी आप फ्री होते हैं तो आप रीड करें। लगभग आप अगर आप ऐसा काम जो है लगभग इसकी तैयारी जो है अगर आप 1.5 महीना भी कर रहे हैं तो आराम से क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को, ठीक है। दूसरा, आप डेली रिवीजन करें, जो भी आप पढ़ते हैं उसको आप डेली जो है रिवाइज करिए। स्टेट बोर्ड की जो बुक होती हैं, यानी कि अगर आपका यूपी टेट है तो उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा जो आपको किताबें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, उन किताबों को आप जो है 6 to 10th तक जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। 10th तक नहीं भी पढ़नी, 8th तक भी पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा, बट आप 10th तक प्रेफर करें कि उनको पढ़ें आप। इसके बाद आप हमारे चैनल को जो है स्टडी सर्विस को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी टाइम टू टाइम चाहे वीडियोस आती रहती हैं, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे आपकी जो है CGP की हो या फिर SST की हो, तो उसमें आपको GK सेशन जो है वो पूरा फुल करवाया जाता है, तो आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की जो है आपकी बहुत बड़ी डाउट जो क्लियर हुआ होगा बहुत सारे बच्चों का, और आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, और साथ में है जो जल्दी ही जो है आपकी कितने लाइक और शेयर आते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपको जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले जो है सारे के सारे आपको ढेर सारा जो है पढ़ाया जा सके और अच्छे से जो है आपके एग्ज़ाम की आपको तैयारी करवाई जा सके। इससे पहले मैं बता दूं, स्टडी सर्विस जो है हिमाचल प्रदेश के लिए तैयारी करवाता है, तो अब जो है हमने यूपी टेट के लिए भी जो है तैयारी जो है स्टार्ट करवा दी है। तो आपके लिए जो है एक बहुत ही अच्छा घर बैठे जो है एक प्लेटफॉर्म हो सकता है कि आप अच्छे से आराम से तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को हमारे साथ जो क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। उम्मीद करूँगी कि आप जो है इस वीडियो को
शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएंगे और नेक्स्ट वीडियो का जो है इंतज़ार करेंगे और ढेर सारे जो है अपने कमेंट, जो भी आपकी क्वेरीज है, ये डाउट है, उसमें जो है हमें कमेंट करके अपना ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में आप सभी के साथ।